मेरी बहुत बड़ी समस्या है। मेरे आदमी से मेरा डिवोर्स चल रहा है और वो किसी भी तारीख पे आता नहीं है, लेकिन कंटिन्यू वो मुझे फोन पे जान से मारने की धमकियां देता रहा और मुझे अभी तक देता है। कभी व्हाट्सएप कॉलिंग करके किसी अननोन नंबर से कॉलिंग करके मुझे धमकियां देता है, जिसके खिलाफ मैंने कई जगह एप्लीकेशन दिए। अपने एसपी सिटी के हैं एप्लीकेशन दिया, अपने चौकी प्रभारी को एप्लीकेशन दिया और सब जगह मैंने एप्लीकेशन दिया। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, FIR भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद से मेरे पास फोन आने कुछ महीनों से 1 महीने से बंद हो गया। उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड का मेरे ही ऊपर जस्ट एक महनजीत कौर स्टाफ नर्स है, जिनके साथ बहुत सालों से उनका संबंध है, जिनके पास मेरे हस्बैंड आते जाते थे। उसी के आने जाने की वजह से मैं मना करती थी, तब भी मेरे हस्बैंड आते जाते थे। उसी वजह से हम दोनों के हस्बैंड के बीच में, वाइफ के बीच में विवाद शुरू हुआ। विवाद शुरू होते होते इतना विवाद हुआ कि ये मेरे हस्बैंड को पैसा देती थी, वो दारू पीता था, दारू पी के मुझे बहुत मारता पीटता था। इतना मारता पीटता था कि मार मार के उसने मेरी रीढ़ की हड्डी L5S1 डैमेज कर दिया, जिससे मुझे रॉड पड़ा, मेरा बहुत बड़ा सीजर हुआ, मैं पैरालाइसिस हो गई थी पूरी तरीके से। उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं शांति से जिंदगी जीऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरा आदमी जो है मुझे बिल्कुल भी जीने नहीं दे रहा, ये औरत नहीं जीने दे रही है। इन लोग ने मुझसे 10 लाख रुपए की डिमांड की है कि आप 10 लाख रुपए दो, नहीं तो आपको हम बहुत परेशान करेंगे और केस वापस ले लो। मैंने केस वापस नहीं लिया, ना इनको 10 लाख रुपए दिया, जिसकी वजह से ये लोग मुझे कंटिन्यू परेशान कर रहे, कंटिन्यू परेशान कर रहे। राह चलते गालियां बकते हैं, कभी घर में आके लात मारते हैं दरवाजे पे। और महनजीत कौर के साथ एक लड़का और, उसका भी नाम अमित, जो 4 साल से उसके साथ रह रहा, वो भी मुझे राह चलते और कभी भी देखता है गालियां बकता है, कभी भी फोन करके गालियां बकता है मुझे। इसके खिलाफ भी मैंने कंप्लेंट दी, सब कुछ दिया। उसके बाद मैंने अपनी सुरक्षा के लिए एक कैमरा लगवाया, क्योंकि मेरा आदमी आता जाता था ऊपर और इर्द गिर्द मेरे घर के घूमता था, तो मैंने एक कैमरा लगवाया। तो मैंने जब कैमरा लगवाया अभी दिवाली के 2 दिन पहले, उसके कुछ ही दिन बाद ही इन्होंने मेरे ही कैमरे के बगल में जस्ट महनजीत कौर ने एक कैमरा मेरे घर में घुस के कैमरा लगवाया, मेरी गोपनीयता को भंग की। और उन्होंने कैमरा इसलिए लगवाया कि मेरी एक एक पल की खबर, कि मैं कितने बजे निकलती हूँ, कितने बजे आती हूँ, कितने बजे जाती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे आदमी को इनको पता चलता रहा और ये लोग मेरे साथ कभी ना कभी कोई ना कोई कांड करे। और मेरा आदमी इनके घर आता जाता है, जिससे कैमरे में कैप्चर होता है, इसी वजह से वो अब नहीं आ जा पा रहा है, जिसकी वजह से दोनों लोग को मेरे से आपत्ति है। और उस दिन से ये लोग कंटिन्यू विवाद किए पड़े हैं, मुझे गाली गलौज देके। जिस दिन उन्होंने कैमरा लगवाया उस दिन मैंने चौकी पे अपने फोन किया, चौकी के प्रभारी विवेक राय आए देखने के लिए, उनके साथ 1-2 और पुलिस वाले थे। देखे, उन्होंने कहा कि कैमरा इलीगल तरीके से लगा है, किसी के घर में आप घुस के कैमरा नहीं लगा सकती उसके ना रहने पे। उसके बाद भी उन्होंने कहा महनजीत कौर ने कि मैं कैमरा नहीं निकलवाऊंगा। फिर उन्होंने जो उनका मुंह बोला बेटा जो घर में रहता अमित सिंह, उसके पास फोन किया कि तुम इस कैमरे को निकलवा दो, तो उसने कहा कि कैमरा किसी भी कीमत पे नहीं उतरेगा। तो चौकी प्रभारी ने मुझे कहा कि आप एक रिटर्न में कंप्लेन दीजिए, जिसकी वजह से हम लोग कार्रवाई कर सके। मैं अभी कंप्लेन करने के लिए, रिटर्न कंप्लेन करने के लिए जैसे ही मैं चौकी पे पहुंची, वैसे ही अमित जो इनके साथ रह रहा है एक लड़का, वो लड़का वहां पहुंचता है और मुझे एक थप्पड़ खींच के मारता है चौकी के बाहर और गाली गलौज शुरू करता है। इतने में पुलिस वाले सारे मेरे चिल्लाने की वजह से बाहर आए। उन्होंने मेरी सुरक्षा में वो लोग खड़े हुए। उसके बाद जो है इसको तुरंत कोतवाली भेजे, 4 पुलिस वाले लेके इसको कोतवाली गए। अगले दिन जो भी वो जमानत पे छूटा, जैसे भी छूटा, जो भी हुआ, उसके बाद उसने अपना मेडिकल, पुलिस के जरिए ये मेडिकल नहीं हुआ, उसने खुद जाके पर्सनल अपना मेडिकल करवाया और ये दिखाया कि संगीता मौर्य का विवेक राय के साथ अफेयर चलता है, इनका संबंध है, इसीलिए विवेक राय ने मेरे बेटे को, जो मुंह बोला बेटा है, उसको मारा पीटा, उसका हाथ तोड़ दिया। जबकि वो लड़का वो कंटिन्यू स्कूटी चला रहा है, उसके हाथ पे एक बैंडेज भी नहीं बना। अब क्या चाह रही हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग कंटिन्यू मेरे पीछे जिस तरह से पड़े हुए हैं और मेरे साथ
मेरा जो भी साथ दे रहा है, चाहे यहाँ के कर्मचारी हो, जैसे हमारे यहाँ एक कनिष्ठ लिपि है सत्येंद्र यादव, जो कि मेरे लोकल गार्जियन है, जिनको मेरे माता पिता, मेरा परिवार से उनका बहुत पहले से कम कुछ नहीं तो 16 साल से 14 साल से उनसे मेरा मतलब आना जाना घर का है। उनके खिलाफ ये लोग गलत मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे, क्योंकि वो गवाह हैं। क्योंकि जब अमित मुझे मारता था, कई बार वो बचाने के लिए आते थे मेरे माँ बाप के कहने पे, तो वो गवाह है। उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनके घर तक जाके धमकी दी जा रही है कि तुम पीछे हट जाओ और साथ ना दो संगीता मौर्य का, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। मुझे धमकी दी जा रही है कि 10 लाख रुपए नहीं दी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर करा दिया जाएगा। और यही सब चीजें कर करके मुझे लगातार मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। और जो भी इंसान मुझे मदद के लिए आ रहा है, उसके साथ मेरे लिए गंदा संबंध जोड़ दिया जा रहा है। मैं भी एक औरत हूँ, जिससे मेरी भी छवि खराब हो रही है पूरे स्वरूप रानी में, और कंटिन्यू ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। इसलिए आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी मदद करिए, क्योंकि अब मैं बहुत मुझे लग रहा है कि मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुझे दिन दहाड़े जान से मारने की धमकी दी गई है कि मैं सरदारनी हूँ, तुम्हें मैं जान से मार डालूंगी, देखते तुम क्या कर लोगी। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।